हाय गाइस, तो ये है एक Q&A वीडियो। आपके जो भी सवाल थे, मेरे यूट्यूब पर काफ़ी नोटिफिकेशंस आ रहे थे कि ये सवाल वो सवाल। तो लास्ट एक महीने में जितने भी सवाल मतलब मुझे मिले, मैंने देखा, मैंने कुछ कुछ लिया उनमें से। जो रेपिटेटिव लगा वो नहीं लिया मैंने, बट मोस्टली मैंने लिया। अगर आप सैमिन ग्राम के टीचिंग्स के मेरे जो वीडियोस मैंने डाले उसके नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा ये सारे सवाल, बट मैं फिर भी स्क्रीनशॉट डाल दूँगी यहाँ स्क्रीन पर। सो एनीवेज़, द थिंग इज़ कि आपको पता है कि मैं ज़्यादा Q&A नहीं बनाती हूँ एंड ना ही टीचिंग्स के उतने बनाती हूँ। मैं सिर्फ सक्सेस स्टोरीज़ पर वीडियोस बनाती हूँ ज़्यादातर। बट हाँ, आई नो सैमिन ग्राम के जो मतलब टीचिंग्स है ना, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सो मैं उसका भी बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं पर्सनली रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ हर कमेंट पे, बिकॉज़ यू नो आई मैनिफेस्टेड अ जॉब, जो कि मतलब उतना हेक्टिक है नहीं, बट इट्स टेकिंग मोर ऑफ माई टाइम देन इट यूज टू। बट डोंट वरी, आई एम मैनिफेस्टिंग फॉर अ मच मोर फ्लेक्सिबल जॉब, ताकि मैं अपने यूट्यूब को संभाल सकूँ एंड बाकी सारी चीज़ें भी कर सकूँ। लेट्स जस्ट से कि मैनिफेस्ट हो गया है, राइट? आई गॉट माई ड्रीम जॉब, जो कि मुझे पता नहीं क्या है, बट इट्स मैनिफेस्टेड, इट्स डन। ओके, तो एनीवेज, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड ये स्क्रिप्टेड नहीं होगा, सो लिटरली मैं अभी के अभी पढ़ रही हूँ एंड आई एम जस्ट रिप्लाइंग बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस। हाँ, एंड एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि इनमें से ना काफ़ी सारी चीज़ें शायद हो सकती है जो मैंने मैनिफेस्ट की हो, या चीज़ें हैं भी जो मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया है, सो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन लिटरली जो मेरी बिलीफ सिस्टम है, मेरी अजम्पशन है, एंड आई थिंक इट्स द लॉ, आई नो इट्स द लॉ, कि अगर एक चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है उससे, तो बाकी सारी चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो सकती है, एक्सेप्ट फॉर डेथ। मुझे उसका नहीं पता है। शायद हमारी एजम्पशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है अबाउट डेथ, या मेरी भी उसके बारे में मुझे नहीं पता, बट बाकी चीज़ों के बारे में आई नो, इवन दो आई डेंट मैनिफेस्ट इन ऑल दोज एरियाज। लेकिन ये लॉ है, यू नो। अगर आप पूछोगे हाँ मेरी ये डिसाइड पूरी होगी क्या दी इससे, ऑफकोर्स, मतलब इट्स जस्ट अ लॉ। अगर मैं अपनी किसी भी, अगर लाइक इफ़ आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग, आप ट्राई कर सकते हो, जस्ट एक्सपेरिमेंट विथ इट। हाँ, जस्ट एक्सपेरिमेंट करो उससे, ठीक है? एनीवेज, लेट्स स्टार्ट। तो पहला सवाल है वीरेंद्र सिंह का। ये मैं पुराना से नया में जा रही हूँ, जो भी है। तो उन्होंने पूछा, मैम प्लीज़ वीडियो टू कंप्लीट रीप्रोग्राम और माइंडसेट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लीज़, एंड ऑल्सो ब्रीफ वीडियो ऑन सेल्फ कॉन्सेप्ट। सो ये ना पूछ रहे हैं शायद कि हाउ टू रीप्रोग्राम योर माइंड फ्रॉम अ नेगेटिव टू पॉजिटिव माइंडसेट, राइट? तो उसका सोल्यूशन आई थिंक सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में। सेल्फ कॉन्सेप्ट एक्चुअली हेल्प। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, टाइप ऑफ थिंग, यू नो। एंड जो जो आपकी कमियाँ हैं, आप उसको एक उल्टा कर देते हो एफर्मेशन फॉर्मेट में, एंड उसको दोहराते हो कि आई एम द बेस्ट, हाँ मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत ये हूँ वो हूँ, एंड उसको दोहराते जाओ। सैमिन ग्राम कहती है सेल्फ कॉन्सेप्ट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इंक्लूडिंग मेरे लिए वो हेल्प करता है। बट मैं ज़्यादातर अपनी गोल ओरिएंटेड एफर्मेशन को फॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर उतना पेशेंस है नहीं। तो मेरा जो गोल है, मैं उस चीज़ को लेकर एफर्म करती हूँ ज़्यादातर। सो अगर माइंडसेट को नेगेटिव टू पॉजिटिव बनाना है, जो मैंने किया है इतने सालों में, ये 3 साल हो गए मुझे LOA करते हुए, एंड मैंने अपने माइंडसेट को नेगेटिव टू पॉजिटिव बनाया है, एटलीस्ट मैं कहूँगी 85% तक। क्योंकि वो कुछ चीज़ें हैं जो बचपन से मैंने सुनी है, सोची है, वो जाना थोड़ा मुश्किल है, दैट्स अगेन माई अजम्पशन, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। कुछ चीज़ें उतनी ज़रूरी नहीं है कि मैं चेंज करूँ, तो मैं रहने दे रही हूँ अभी। मतलब कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिसको लेकर मैं नेगेटिव हूँ, सैड होती हूँ कभी कभी, इट्स फाइन। मेरी अभी वो प्रायोरिटी है नहीं, वो उसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी, ठीक है? यू डोंट हैव टू कम्प्लीटली 100% रीप्रोग्राम योर माइंड, क्योंकि और भी काम धंधे होते हैं हमें। तो इट्स अप टू यू, अगर टाइम मिले देन फाइन, बट माइंडसेट को नेगेटिव टू पॉजिटिव करना है, देन प्लीज़ एफर्म आई हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, यू नो, आई एम एवरीथिंग, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, जस्ट समथिंग लाइक दैट। आपकी जो डिज़ायर हो वो आप प्रेजेंट टेंस में बोल दो, दैट्स इट। क्योंकि इससे आप क्या कर रहे हो, आप अपनी मतलब माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हो, आपके नए न्यूरल पाथवेज बन रहे हैं, आपकी पुरानी सोच धीरे धीरे लाइक टूट जाएगी, राइट? एंड एक्चुअली मैं इस पर वीडियो बना दूँगी, वो सैमिन ग्राम की टीचिंग्स पे इंक्लूडेड होगा, वरना ये Q&A वीडियो
आधा 1 घंटा का बन जाएगा। ओके, सो दूसरा क्वेश्चन है गणेश आचार्य का अबाउट 3 वीक्स अगो, एंड ही आस्क्स कि अबाउट रिविजन टेक्निक, इज इट वी नीड टू डू वंस और फॉर सम मिनट्स टू चेंज द स्टेटस, प्लीज हेल्प। सो गणेश और एनीवन हु हैज़ दिस क्वेश्चन, रिविजन टेक्निक, आई मीन इट्स अप टू यू, यू नो, जब जब आपको उस डिज़ायर के बारे में याद है या वो नेगेटिव जो भी सिचुएशन चली आपकी लाइफ में, यू कैन यू नो प्रिटेंड रिवाइज़ कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, एंड जैसे आपको चाहिए आप वैसा सोच सकते हो, यू नो व्हाट आई मीन। जैसे आई थिंक सैमी या नेविल किसी ने ऐसे उनकी टीचिंग्स में था कि अगर आपके पूरे दिन में कुछ बुरा जाता है, जस्ट मतलब रिवाइज सोने से पहले कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, मेरा दिन बहुत अच्छा था, ठीक है। सो जस्ट ट्राई दिस, एंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप एक बार करो कुछ मिनटों के लिए, जब जब आपको याद है उन चीज़ों को लेकर, उस यू नो सिचुएशन का, उसी टाइम आप सोच सकते हो जब जब आपको याद आए। ओके, आई होप दिस हेल्प्ड, आई मीन आई नो इट हेल्प्ड। ओके, नेक्स्ट। ओके, कोको 96123 ने पूछा, मैम मैं अपने, यू नो गाइज, आप मुझे अंतरा बुला सकते हो, डोंट हैव टू कॉल मैम, बट अगर आपको मैम बुलाना है तो इट्स फाइन, बट यू कैन कॉल मी अंतरा। सो मैम, मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कैसे एफर्मेशन दूँ, मैं पास नहीं कर पा रही हूँ, पेपर दिया बट पास नहीं हुई, प्लीज़ दी रिप्लाई। जस्ट एफर्म, ओके, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जस्ट एफर्म। मैंने अपनी बहन को भी वही बोला, उसको मैं वही कहती हूँ, उसका वो बहुत होशियार है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करती है, लेकिन वो ना जब मार्क्स का टाइम आता है, एग्ज़ाम लिखने का टाइम आता है, तो वो नर्वस हो जाती है, लेकिन वो उसको पढ़ना पसंद है, शी इज़ लाइक अ नर्ड, अ बुक नर्ड, शी लव स्टडिंग। लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम होता है, यू नो, अब वैसे मैं बार बार बोल के एफर्म नहीं करना चाहती हूँ उसके लिए, बट मैं सिर्फ बोल रही हूँ ताकि आपको हेल्प हो। बट स्पीकिंग ऑफ मेरी बहन, उसने मुझे इंटरप्ट किया, तो मैं कहाँ पर थी। सो या हाँ, तो जस्ट एफर्म कि मैं अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आई हूँ, बहुत अच्छा कर रही हूँ, एंड मेरी बहन की जो मार्क्स है ना वो भी ऊपर जा रही है काफ़ी, शी इज़ इम्प्रूविंग अ लॉट, एंड या। सो ये है अनामिका का क्वेश्चन, मैम अगर उस लड़की ने 3 डेज़ में वेट लॉस कर लिया तो क्या मैम 15 डेज़ में 20 kg वेट लॉस करना पॉसिबल है? प्लीज़ गिव मी अ सिंपल एंड इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन फॉर वेट लॉस। मैम मेरा आइडियल बॉडी वेट 45 kg है और मुझे 15 दिनों के अंदर 20 kg लॉस करना है। मैं एक्शन लेने को भी रेडी हूँ, प्लीज़ मुझे एक इन्फॉर्मेशन दीजिए, सजेस्ट कर दीजिए जिससे मैं रोबोटिकली अफर्म कर सकूँ, प्लीज़ मैम। अच्छा, सो अगर आपको ये एफर्मेशन पसंद हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो, आपको बस रेजोनेट करने की ज़रूरत है, मतलब अगर आपको कोई एफर्मेशन बोलकर बहुत अच्छा लगता है तो वो आपके लिए परफेक्ट और इफ़ेक्टिव एफर्मेशन है। सो आप खुद के भी एफर्मेशंस बना सकते हो, यू नो, जस्ट लेटिंग यू नो। लेकिन हाँ ठीक है, मैं आपको एक देती हूँ, आई एम हेल्दी एंड मेरा बॉडी वेट अब 45 kgs का है, मुझे ये पसंद है आपके लिए, बट आप कोई भी एफर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। एंड यू टॉकिंग अबाउट 15 डेज, हाँ, सो रोबोटिकली एफर्म मतलब जस्ट यू नो सैमी ग्राम की जो टीचिंग्स है वो भी यू नो जस्ट एफर्म, क्योंकि उससे आप अपना माइंड रीप्रोग्राम कर रहे हो, इट्स साइंटिफिक, आपकी पुरानी थॉट प्रोसेस को तोड़ रहे हो। एंड गाइज ये बार बार मत पूछो आप, मैं खुद भी ऐसी थी, मैं समझ सकती हूँ आपको, लेकिन मैं अब नहीं समझना चाहती हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं मतलब यू नो हमारे पुराने तरीक़ों को समझूँ तो हमें वो चेंजेस फिर कैसे आएंगे, राइट। सो यू जस्ट हैव टू परसिस्ट, मतलब कि आपको जस्ट अपने एफर्मेशन में ऐसा मत पूछो कि या क्या ये पूरा होगा डिज़ायर, क्या मतलब यू नो अभी तक मैं एफर्म कर रही थी लेकिन पूरा ही नहीं हो रहा, क्या करूँ इन सब, की परसिस्टिंग। और कोई सोल्यूशन, मतलब अगर हाँ 3D वर्ल्ड में अगर आप कोई एक्शन लेके वो सोल्यूशन पा सकते हो, दैट्स ऑल्सो मैनिफेस्टेशन, आप वो करो जो आपका मन करता है। लेकिन एफर्म करने में क्या जाता है, क्या आपको पैसे लग रहा है एफर्म करने में, क्या आपका मतलब क्या जा रहा है, यू नो आपका माइंड और हेल्दी हो रहा है और एक्टिव हो रहा है, यू नो। तो एफर्मेशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है मुझे। सो कंटिन्यू एफर्मिंग अंटिल यू डू नॉट गेट द डिज़ायर। आपको वो लेट गो करने की भी ज़रूरत नहीं है, या करना है तो भी कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। जब जब आपको उस थॉट को लेकर यू नो नेगेटिव फील हो, एफर्म करो, जस्ट एफर्म इट। एंड हाँ, आप वो 10K का चैलेंज कर सकते हो, 10,000 बार एफर्म करना, या फिर नंबर पे मत देखो एक्चुअली, अगर आप 100 बार भी करोगे उसमें भी पूरी हो जाती है मेरी विश, लाइक मेरी डिज़ायर 100 बार
अफर्म करने में भी पूरी हुई, सो इट्स फाइन। ओके, एंड हाँ, एक्शन का जो आपने पूछा ना, वो भी आप, इट एक्ट्स लाइक अ रियली नाइस प्लेसिबो, एंड मतलब काफ़ी लोगों के लिए एक्शन ही काम करता है, खासकर जो LOA को कॉन्शियसली फॉलो नहीं करते ऑब्वियसली। जैसे कि अगर आप जिम जाते हो नहीं जाते हो, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मतलब जिम नहीं जाते, लाइक माई सेल्फ और जो वेट लॉस करना चाहते हैं। मैं नहीं करना चाहती वेट लॉस, लेकिन अगर मैं करना चाहती तो मैं क्या करती, या तो मैं जिम जाती मे बी, बट अगर मन नहीं करता तो मैं यूट्यूब पे फाइंड करती कि लाइक सम जिम, आई मीन सॉरी, वेट लॉस वीडियोज़, वेट लॉस एक्सरसाइजेज एंड स्टफ। तो मेरा माइंड ऐसा करता है कि हाँ, मतलब इन सब का हुआ ना, तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए, ये एक्सरसाइज करके मेरा वेट लॉस इतना होगा तो मैं करूँगी। तो दैट एक्ट्स लाइक अ प्लेसिबो टू, एंड हमारा वर्कआउट भी हो जाता है, एंड माइंड का वर्कआउट हो जाता है हमारा बाय गिविंग एफर्मेशंस। या आप क्योंकि ये कोई सीरियस हेल्थ इशू नहीं है, तो आप मतलब जस्ट एफर्मेशन से स्टार्ट कर सकते हो। आई एम हेल्दी एंड मेरा बॉडी वेट अब 45 kgs का है, कंटिन्यूसली अफर्म कर सकते हैं, एंड आपको राइट आइडिया आएगा कि हाँ, मैं ना ये कर सकती हूँ, या मैं ये ड्रिंक ट्राई कर सकती हूँ, या ऐसे वैसे, यू नो व्हाट आई मीन। सो हाँ, ट्राई करके देखो। एंड गाइस, ये सारी चीज़ें ना किसी एक डिज़ायर को लेकर नहीं है, ये जो भी अभी मैं कह रही हूँ ना, इट्स बेसिकली हर किसी भी टॉपिक को लेकर, ठीक है, किसी भी टॉपिक को लेकर। ऑल यू हैव टू डू इज़ एक्सपेरिमेंट विद इट, ठीक है, परसिस्ट, मतलब अगर ना भी दिखे आपको तो भी अफर्म करते रहो, करते रहो। ये मत पूछो मैंने इतने दिन अफर्म किया कुछ नहीं हो रहा, अगर कुछ नहीं हो रहा मतलब वो रेजिस्टेंस अभी तक है, जस्ट अफर्म करते रहो, आपका कुछ भी नहीं जा रहा, ठीक है। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली मैं ये सवाल ठीक से नहीं समझ पाए रोज़ी का। आपने अपने वाइब्रेशन की बात दवाई से भी करते हैं लोग, तो लिटरली अफर्म करने के लिए, हाई वाइब्रेशन में आने के लिए दवाई लेते होंगे। मुझे समझ में नहीं आया, क्या आप पूछ रहे हो कि मतलब हाई वाइब्रेशन में अफर्म करके दवाई पीना चाहिए तो वर्क करेगा, या क्या? कैन आई हैव अ नेम प्लीज़ मैम? अफर्मेशन चेंज होने का दिल करता है तो चेंज हो जाता है कि आज ये सेंटेंस? हाँ, यू कैन चेंज अफर्मेशंस, मैं तो करती रहती हूँ, बट उस डिज़ायर को लेकर वो एफर्मेशन आपकी होनी चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, ऑफ कोर्स यू कैन चेंज। एंड रहा सवाल हाई वाइब्रेशन का, मैं तो पहले बहुत सीरियस होती थी इस चीज़ को लेकर, एब्राहिम हिक्स का सुनकर, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से मैंने नेविल, सैमी इंग्रैम की टीचिंग्स को सुनना स्टार्ट किया, मैं हाई वाइब्रेशन के बारे में ध्यान नहीं देती हूँ। ऑफकोर्स काम करता था, जब मैंने आपके साथ शेयर किया ऑफकोर्स इट वर्कड, क्योंकि उस वक्त मेरी वो अजम्पशन थी, ठीक है। लेकिन अब मैंने सोचा कि एंड इट्स ऑलवेज बेस्ट टू बी एट हाई वाइब्रेशन, बट जब सैमी ने ये बात कही, एंड नेवल की टीचिंग्स और सैमी की टीचिंग्स, कि मतलब अगर आप दुखी भी हो, एंड अगर आप मतलब सैडनेस में भी अफर्म करो तो वो एफर्मेशन पूरी होगी, आप रोते रोते भी वो एफर्मेशन दो तो आपकी वो डिज़ायर पूरी होनी ही है, बिकॉज यू आर रीप्रोग्रामिंग योर माइंड। डॉक्टर जो डिस्पेंसा का बुक मैंने अभी तक आधा ही पढ़ा, आई डिडंट हैव द टाइम टू कंप्लीट इट ऑल, बट वहाँ पर भी वो वही कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट रीप्रोग्रामिंग योर माइंड, फॉर्मिंग अ न्यू न्यूरल पाथवे। आपके पुरानी एजम्पशंस को आप तोड़ रहे हो, नया बना रहे हो। कैसे नई एजम्पशंस बनती है? जब आप एक एफर्मेशन को बार बार दोहराते हो, ठीक है, तो आपकी पुरानी सोच बदल जाती है। बिकॉज एफर्मेशन क्या होता है? एफर्मेशन होती है सोच हमारी, राइट। सो अगर आपको पुरानी सोच को फेंक देना है, नया सोच को लाना है, तो क्या कर सकते हो? आप अफर्म कर सकते हो। तो मैं सिर्फ लिटरली अभी एफर्मेशन ही दे रही हूँ। सो अगर आप हाई वाइब्रेशन में नहीं हो तो भी आप अफर्म कर सकते हो, दवाएं लेते टाइम या जो भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी वैसे करती हूँ प्लेसिबो, जैसे अगर मैं कोई दवाई पीती हूँ, देन आई एम लाइक, ओ या दिस हेल्प्स विथ माई हेयर, और दिस हेल्प्स विथ माई जो भी मैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। आई होप आपको समझ में आया। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन बाय खुशी कहती है, दी मैं एक चीज़ बहुत मन से अफर्म कर रही हूँ तो वो क्यों नहीं हो रहा है? बाकी चीज़ों के लिए अफर्म करती हूँ तो फास्ट मैनिफेस्ट हो जाता है। अरे ये तो अच्छी बात है, बाकी चीज़ें तो मैनिफेस्ट हो रही है ना। लेकिन वही एक चीज़ में क्यों टाइम लग रहा है? जस्ट कीप अफर्मिंग खुशी, कीप अफर्मिंग एंड सीधा हमारे साथ रिज़ल्ट शेयर करना है, किसी को शेयर करना है आप कर सकते हो, बट सीधा रिज़ल्ट शेयर करना, क्योंकि
मुझे भी ऐसे सवाल आते थे, आई विल बी ऑनेस्ट, कि अरे मैं अफर्म कर रही हूँ क्यों नहीं हो रहा, जब मैं शुरू करती थी। बट मुझे भी समझ में आया कि ऑल यू हैव टू डू इज़ परसिस्ट। मतलब किसी को पूछने से या कंप्लेन करने से कुछ नहीं अच्छा होने वाला, ठीक है। आप फिर से वो पुराने स्टेट में जा रहे हो कि हाँ मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, नहीं हो रहा है। तो आप फिर से अपने माइंड को, आपने जितनी भी मेहनत की, आप फिर से वो गिर रहे हो, बट इट्स फाइन। वापस से उठो एंड वापस से अफर्म करते रहो। उस जो थॉट है ना, नहीं ये विश पूरी क्यों नहीं हो रही, ब्ला ब्ला, उसको हटा दो माइंड से। दैट्स द ओनली थिंग खुशी। ट्राई करना एंड बताना, सबके लिए है ये, मेरे खुद के लिए भी, आप सबके लिए भी, सबके लिए। क्योंकि ऐसे कुछ टाइम हमारे लाइफ में आती है जब हम ऐसे सोचते हैं, बिकॉज वे ह्यूमंस, यू नो। बट द सोल्यूशन इज़ हमें खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि वी कैन परसिस्ट। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, ऐसे कुछ टाइम्स आते हैं जब हमारे मन में डर वगैरह होता है, इट्स टोटली नॉर्मल। बट अगर आप रो भी रहे हो, हैप्पी हो, या जिस भी स्टेट में हो, जस्ट अपने एफर्मेशन को बार बार दोहराओ, बिकॉज व्हाट इट डज इज क्रिएट्स न्यू न्यूरल पाथवेज वगैरह 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 टू क्रिएट अ न्यू असम्पशन। आप सैम इंग्राम की टीचिंग्स को देख सकते हो, या फिर जो डिस्पेंसा की बुक पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बाय दीक्षु। हाय दी, माइंड सैचुरेट कैसे करते हैं, प्लीज़ दी रिप्लाई। रोबोटिक एफर्मेशन दीक्षु, इफ़ यू वांट टू सैचुरेट समथिंग इन योर माइंड, देन जस्ट रोबोटिकली अफर्म। अपने उस थॉट को, उस एफर्मेशन को बार 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 दोहराना है जब तक वो आपका बिलीफ सिस्टम ना बने। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरे दांतों को लेकर मैंने एक सक्सेस स्टोरी डाला था, एंड मैं लिटरली जस्ट बार 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 अफर्म कर रही थी, क्योंकि उस वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं इतने सालों से डॉक्टर के पास नहीं गई, अभी जाऊँगी, एंड ऐसे वैसे डॉक्टर ने बोला, डेंटिस्ट ने बोला, तो अब क्या होगा। लेकिन मैंने वो सब ध्यान नहीं दिया, मैंने बार 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 अफर्म किया। वो अब मेरी बिलीफ सिस्टम है कि मेरे दांत बहुत हेल्दी है, मेरे गम्स बहुत हेल्दी है, एंड डेंटिस्ट ने भी मुझे वही बोला। सो कीप अफर्मिंग एंड ट्रस्ट मी, वो आपका इट्स गोना बी पार्ट ऑफ योर नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। Okay, is it necessary to let go, or we go throughout the whole process of robotic affirmation? It's up to you, विशाखा। आपको लेट गो करना है, आप लेट गो कर सकते हो, या अगर आपको रोबोटिक अफर्म करना है, वेन एवर यू थिंक अबाउट द डिज़ायर ऑफ योर्स, यू कैन कंटिन्यू टू रोबोटिकली अफर्म, इट डजेंट मैटर। Okay, it's best if you have the time and you can robotic affirm. If you have like a schedule every single day, अगर आप 10 मिनट निकालो रोज़ अपने दिन का, तो आप उस डिज़ायर को लेकर रोबोटिक अफर्म कर सकते हो। जब जब आपको थॉट आए, या अगर आपको लेट गो करना है तो आप कर सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी एक्चुअली लेट गो। मेरे लिए जब मैंने LOA सीखा था, उस वक्त से ही द डेफिनेशन ऑफ लेट गो टू मी, एंड अब मुझे I believe in this, is कि letting go of your worries, letting go of your negative thoughts. You don't have to necessarily, वो let go desire को करने को बोलते हैं लोग, क्योंकि उस desire से ना बहुत negative thinkings attached होती है, परेशानी, डर, fear कि क्या ये पूरा होगा नहीं होगा। इसलिए वो शायद बोलते होंगे कि let go कर दो पूरी तरीके से अपने wish को, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। आपको बस अपनी उस डिज़ायर से रिलेटेड डर को लेट गो कर देना है। उसका करने का एक और तरीका ये है कि आप रोबोटिकली अफर्म करो कि हाँ मेरी ये विश पूरी हो गई, मेरा ये डिज़ायर टोटली पूरा हो गया, हो चुका है पूरा, यू नो। सो हाँ, आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस हैं मेरे पास अभी, एंड या ठीक है। तो आई होप दिस वाज लाइक माय फर्स्ट Q&A मे बी। सेकेंड, क्योंकि मैंने एक बार इंस्टा से एक पर्सन का किया था, बट ऐसे कलेक्टिव पहला Q&A। सो आई होप आई हेल्प्ड यू गाइज, आई मीन आई डिड। मुझे अपने अंदर और कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, आई नो दैट। समझ लो मैनिफेस्ट हो चुका है बट मेरी लाइफ में या ओके फाइन। हाँ, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड मैं कोशिश करूँगी वो सक्सेस स्टोरी अपलोड करने का जो मुझे उस लड़की ने भेजा। उसने अपने वॉइस में भेजा, बहुत सुंदर सी आवाज़ थी उसकी। आई डोंट नो व्हाई शी डजंट वांट, इट्स फाइन। मैं उस सक्सेस स्टोरी को समराइज़ करके आपको बता दूंगी, एंड सैमी की टीचिंग्स को भी अपलोड करना स्टार्ट करूँगी, ट्रांसलेट करना। सो या इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे। हाँ, दिन है आप। ओके, बाय, टाटा।